एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक धनी सेठ रहता था। वह बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वह अपने धन को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करता रहता था, लेकिन दूसरों की मदद करना उसे पसंद नहीं था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव के लोगों को उपदेश दिया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। गांव के लोग साधु से प्रभावित हुए, लेकिन रामलाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। साधु ने ये देखकर सोचा कि रामलाल को उसकी गलती का एहसास कराना जरूरी है। साधु ने एक योजना बनाई। वह रामलाल के पास गया और कहा, सेठ जी, मेरे पास एक जादुई घड़ा है। ये घड़ा कभी खाली नहीं होता। इसमें जितना भी सोना डालोगे वह दुगुना हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, इस घड़े को भरने के बाद इसे कभी खाली मत करना। रामलाल ने तुरंत घड़े को ले लिया और उसमें अपना सारा सोना डाल दिया। घड़ा सच में जादुई था। जैसे ही उसने सोना डाला, वह दुगुना हो गया। ये देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब वह सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने और सोना जमा करना शुरू कर दिया। दिन रात वह घड़े को भरता रहता, लेकिन घड़ा खाली ही दिखता। आखिरकार रामलाल की सारी संपत्ति घड़े में चली गई, लेकिन घड़ा कभी भरा नहीं। अब रामलाल के पास कुछ भी नहीं बचा। वह साधु के पास गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर अपनी सारी संपत्ति खो दी। साधु मुस्कुराया और कहा, सेठ जी, ये घड़ा तुम्हारे लालच का प्रतीक है। जितना भी धन तुम जोड़ोगे वो तुम्हें संतुष्टि नहीं देगा। असली सुख दूसरों की मदद करने में है। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे उसने फिर से संपत्ति कमाई, लेकिन इस बार वह धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगा। रामलाल अब पहले जैसा लालची नहीं रहा। उसने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे रामलाल के बदले स्वभाव को देखकर हैरान थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उससे पूछा, सेठ जी, आपने इतनी बड़ी सीख ली, लेकिन अब आप क्या करेंगे? रामलाल ने जवाब दिया, मैं अब अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास के लिए करूंगा। मैं एक धर्मशाला बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा और गरीबों की मदद करूंगा। रामलाल ने काम शुरू कर दिया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का वादा किया। गांव के गरीब किसान, जो पहले उससे कर्ज लेने से डरते थे, अब बेझिझक उसकी मदद लेने लगे। लेकिन फिर आया एक नया मोड़। गांव में एक और धनी आदमी, हरिकिशन, ने रामलाल को चुनौती दी। हरिकिशन ने कहा, सेठ जी, जो पैसा आप दान कर रहे हैं वह तो आपकी मेहनत का है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि लोग आपके दान का गलत फायदा उठा सकते हैं? ये सुनकर रामलाल थोड़े चिंतित हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनका दान सही हाथों में न जा रहा हो। साधु, जिसने पहले रामलाल को सीख दी थी, एक बार फिर गांव में आए। उन्होंने रामलाल से कहा, सेठ जी, अगर आप किसी की मदद सच्चे मन से करते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि वह पैसा सही उपयोग में आएगा या नहीं। आपके कर्म ही आपके भाग्य को तय करेंगे। रामलाल ने साधु की बात मानी और अपना काम जारी रखा। लेकिन हरिकिशन को ये बात चुभ गई। उसने रामलाल को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। हरिकिशन ने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर कहा कि वे रामलाल की मदद को बर्बाद करें और दूसरों को भड़काएं। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी और गांव में झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि रामलाल का दान केवल दिखावा है। रामलाल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा। धीरे धीरे हरिकिशन की सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव वालों ने रामलाल का साथ दिया और हरिकिशन को उसकी साजिश के लिए माफ करने की बजाय सबक सिखाया। रामलाल ने सीखा कि केवल धनवान होना काफी नहीं, बल्कि धैर्य और सच्चाई से अपने काम करना सबसे बड़ा गुण है। शिक्षा, सच्चे मन से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं।